हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर। आप देख रहे हैं कृष्णा स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का जो सेशन है ये है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। हम लोगों को देखना है आज जो ये सेशन में लेके आज उपस्थित हूँ। इसमें यूनिट सेकंड हम लोग देखेंगे जिसमें है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, ये सारी चीज़ों को आज हम लोगों को देखना है। हेडिंग आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो यह सेशन वनडे एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके अगर किसी के लिए स्पेशल है तो TRE 4 के लिए। TRE 4 अगर आपको देना है तो उसके लिए ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा और बड़े ही ध्यान से इस सारी वीडियो को देखते हुए चलिएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं। 8 नंबर से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। और चलिए, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी साथ साथ उपलब्ध होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह रहा हम लोगों का क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा ही जानदार है, आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे कि दिया है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो फ्रांस की कंपनी को भारत में अंतिम रूप से कब पराजित किया। तो वो युद्ध का नाम बताना है कि वो युद्ध का नाम कौन कौन सा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध, बी कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, सी कह रहा है कि प्लासी का युद्ध, और डी कह रहा है कि बक्सर का युद्ध। अगर हम बात करते हैं तो BPSC LDC मेंस 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो हमें बताना है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वांडीवास का युद्ध, किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में जो है कि ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। तो कौन सा युद्ध है? वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध हो जाएगा। ओके, आइए एलोब्रेशन को हम लोग सुनते हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसमें सारी चीज़ों को क्या बोला गया है। बोला है कि वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजय किया। ओके, यह युद्ध तीसरे कर्नाटक, कौन सा? तीसरे कर्नाटक युद्ध कब तक चला था? तो 1758 से लेकर 63 तक, 1758 से लेकर 1763 का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 मई में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। तो कब यह युद्ध समाप्त हुआ सा? तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि पे। किसके संधि पे? पेरिस के संधि पे। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं, सॉरी माफ करिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध तो 1746 से लेकर 48 के बीच में चला था। ओके, और यह कब संधि हुई थी? तो इलाहाबाद के संधि के तहत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1749 से लेकर 1754 तक यह युद्ध चला था। ओके, तो ये तीनों युद्ध आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ये प्रथम युद्ध हो गया, यह सेकेंड युद्ध हो गया, और यह क्या हो गया? अंतिम, थर्ड। सॉरी माफ करिएगा, तीन जो है कि कर्नाटक युद्ध चले थे और उसके बाद मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो युद्ध में आपको एक सीरियल नंबर से मैं कभी एक विशेष सेशन में लेके उसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस अधिनियम, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बोला है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो हमें उस चार्टर का नाम बताना है। ठीक है, ओके, तो हमें क्या बताना है? चार्टर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1813 का चार्टर अधिनियम, बी कह रहा है कि 1833 का चार्टर अधिनियम, सी कह रहा है कि 1853 का चार्टर अधिनियम, डी कह रहा है कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम।
ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल नवीनतम जो सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि आयोग, अगर हम बात करें तो बीपीएससी आयोग जितना भी बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, अगर वो सारे क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं तो TRE 4 के लिए हमारा इनफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन बीपीएससी उठा के छोटी परीक्षाओं में पूछ देता है। अगर हम बात करें तो टीचर TRE 4 का, तो ये 3rd ग्रेड का ये क्या है, नौकरी है। तो उस हिसाब से फर्स्ट अगर ग्रेड की अगर हम बात करें तो जिसमें SPCS आते हैं तो वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें छोटी नौकरियों में पूछा जाता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा चार्टर है, अधिनियम है, जिसमें अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति अब राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा चार्टर अधिनियम है, तो वो है हम लोगों का 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम है। ओके, देखिएगा इसमें बहुत सारे पॉइंट बना के दिए गए हैं, हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 कितना, धारा 87 में निहित है। ओके, अन्य प्रावधान भी दिया गया है, जैसे चार्टर एक्ट 1833 देखिएगा क्या है, तो ये क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। ओके, आगे है कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसे, दास प्रथा को। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दास प्रथा को किस चार्टर अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था, तो किस अधिनियम के, या फिर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यह भी पूछ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। कौन सा, चार्टर एक्ट 1833। चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिल्ली दरबार, क्या है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार जब लगा था तो वायसराय कौन था। जब तक हम इसमें ऑप्शन बताते हैं आपको, आप ये बता दीजिएगा कि दिल्ली दरबार किस सन में आयोजित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लॉर्ड रिपन, बी कह रहा है कि लॉर्ड लिटन, और सी कह रहा है कि लॉर्ड लॉरेंस, और डी कह रहा है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ओके, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार कब लगा था, तो दिल्ली दरबार लगा था, सॉरी माफ करिएगा, 1911 में। कब लगा था, 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। वायसराय कौन था, तो वायसराय थे लॉर्ड लिटन। कौन थे, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, चलिए दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। कितने बार दिल्ली दरबार लगा था, तो दिल्ली दरबार लगा था, सॉरी माफ करिएगा, 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। कितने बार लगा था, 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। तो 3 बार में कब कब लगा था वो देख लीजिएगा। पहली बार लगा था 1877 में। दूसरी बार कब लगा था, तो दूसरी बार लगा था 1903 में। उसके बाद कब लगा था, तो 1911 में। तो ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। पहली बार कब लगा था, 1877 में। दूसरी बार कब लगा था, 1903 में।
चौथी बार कब लगा था? तो 1911 में। तो ये 3 बार आयोजित किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दिल्ली दरबार कितने बार लगा था? क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा 3 बार। उसके बाद आप देखिएगा इसमें अलग अलग वायसराय थे, अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इसे भी देखते हुए चलिएगा। ओके, तो इसमें पहली बार लगा था 1877 में, दूसरी बार लगा था 1903 में, तीसरी बार लगा था 1911 में। ओके, आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन, कौन था? लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच वायसराय था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया और कैसर ए हिंद, कौन सी उपाधि दी गई? कैसर ए हिंद की उपाधि उन्हें दी गई। ओके, याद रखिएगा। पहला जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें कब लगा था? 1 जनवरी 1877 को। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। कब तक इनका कार्यकाल था? तो 1876 से लेकर 1880 के बीच इनका कार्यकाल था। और जो वहाँ पे दिल्ली दरबार जब लगा था तो विक्टोरिया को उसमें क्या किया गया था? साम्राज्य यहाँ की रानी घोषित किया गया था और उन्हें उपाधि दी गई थी कैसर ए हिंद। कौन सा? कैसर ए हिंद उन्हें उपाधि दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा बार कब आयोजित किया गया था। दूसरे बार में देखिएगा, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो कौन था? कर्जन था। कौन? कर्जन था। और कर्जन का कार्यकाल कितना था? तो 1899 से 1905 के बीच इसका कार्यकाल था। और दिल्ली दरबार लगा तब कब था? तो 1903 में। 1903 में दिल्ली दरबार दूसरी बार लगा था। कार्यकाल जो था वायसराय जो था वो कर्जन था और उनका कार्यकाल था 1899 से 1905 के बीच। तीसरा दिल्ली दरबार की अगर हम बात करते हैं तो ये लगा था 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्डिंग द्वितीय था। हॉर्डिंग द्वितीय था। इसका अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1910 से लेकर 1916 तक इसका कार्यकाल था और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो दिल्ली दरबार तीसरा बार लगा था वो कब लगा था? 1911 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉकिंग। इनका कार्यकाल क्या था? तो ये था 1910 से लेकर 1916 के बीच। और इसमें जो बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। जब भी आप देखेंगे तो 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी और उसे रद्द कब कर दिया गया था? तो उसे कर दिया गया था 1911 में। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी उसे रद्द कब कर दिया गया था? तो आप डेट बताइएगा 1911 को। अगर वही पूछेगा तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तब भी कब हो जाएगा? 1911 को। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलकत्ता से, जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको दिल्ली तब स्थानांतरित किया गया था। कब कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? तो ये भी अपडेट बता दीजिएगा 1911 को। तो 1911 में 3 चीज़ें हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली दरबार जब लगा था तो उसमें 3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को, बंगाल का विभाजन हो गया, कलकत्ता से राजधानी हमारी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, और उसमें अब बंगाल का जो विभाजन रद्द हुआ था किस सन में हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। तो ये सारी चीज़ें डेट है, डेट वाइज आप याद रखिएगा, क्योंकि अगले एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे डेट वाइज वो पूछ दे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन कैसा लग रहा है जरूर आप कमेंट करके बताते रहिएगा बीच बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ओके, संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्लीमैन, बी कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो, बी कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो, सी कह रहा है कि लॉर्ड क्लायू, डी कह रहा है कि लॉर्ड मियो, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहले क्या हुआ था कि कंपनी आई थी, कंपनी यहाँ आई व्यापार करने के लिए। पहले किससे लिया था? तो शाहजहाँ से उसने क्या लिया था? शाहजहाँ से उसने लिया था आदेश कि हम जो है कि भारत में आकर व्यापार करना चाहते हैं।
उसके बाद फिर ब्रिटिश यहाँ पे क्या करने लगा, गवर्नर करने लगा। पहले कंपनी का गवर्नर हुआ, फिर भारत का गवर्नर हुआ। तो जब ब्रिटिश का जो गवर्नर हुआ था पहला, और जो संस्थापक था तो वो कौन था, हमें नाम बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था लॉर्ड क्लायू। कौन था, लॉर्ड क्लायू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे करके पूछ सकता है कि जब कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, फिर उसके बाद पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो ऐसे करके इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। तीनों क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़े से अगर गलत करेंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। ओके, कंपनी का अगर पूछेगा तो भी आंसर बदल जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तब भी आंसर बदल जाएगा, फिर अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तब भी आंसर आपका बदल जाएगा। तो छोटा छोटा डिफरेंट है, इसमें बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए चलिएगा। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड क्लायू। क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्लायू। क्वेश्चन भले ही हम लोग कम करेंगे, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करके चलेंगे। धीरे धीरे हम लोग करके लगभग इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को पार्ट वाइज है, इसमें आपको भूगोल भी देखने को मिलेगा, इतिहास भी देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र भी देखने को मिलेगा, साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सेशन मैं चला रहा हूँ इसमें लगभग 10,000 के प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखिएगा, एलोब्रेशन देखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लायू को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध, प्लासी के युद्ध के समय ही भारत में जो कि शासन की मार्ग इनको अंग्रेजों को दिखने लगा था कि अब हम प्लासी का जब इन्होंने युद्ध जीता तो इनको ये हो गया था कि अब हम भारत में शासन कर सकते हैं। उसी बीच होता क्या है कि उसी बीच बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 1764 को। कब, 1764 को। और यही ये युद्ध है कि भारत में अंग्रेजों को शासन करने के लिए पूरा द्वार भारत का खोल देता है। 1757 में प्लासी के युद्ध में इन्होंने विचार किया था, लेकिन 1764 के युद्ध में जब इसमें 3 लोग, बंगाल का नवाब लड़ता है, अवध का नवाब लड़ता है, और उसके बाद मुगल साम्राज्य के बादशाह भी इसमें तीनों लोग मिल के लड़ते हैं, और उसके बाद अंग्रेज उनको पराजित कर देते हैं और युद्ध जो होता है वो अंग्रेज सेना जीत जाती है। उसके बाद से फिर इलाहाबाद की संधि होती है, तीनों लोगों के साथ साथ संधि होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अंग्रेज उसमें उसके बाद भारत में शासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हुए चलिएगा कि 1757 में लॉर्ड क्लायू के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध के बाद ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया। कौन सा युद्ध, 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, वो बंगाल में क्या किया, तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, स्वामी बना दिया, तथा वह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। तो यहीं से एक रास्ता खुलता है। तो इन लोगों ने पहले बंगाल पे कब्जा किया, फिर अवध पे कब्जा किया। अगर बंगाल की बात करें तो सिर्फ बंगाल में बंगाल नहीं आता था, उस समय बंगाल के अंतर्गत बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था। तो ये 3 स्टेट और फिर उसके बाद बंगाल, तो वो बड़ा रीजन लेके एक बंगाल बना था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मैं टॉपिक से आऊँगा नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि उस पर लंबा डिस्कशन करने चला जाएगा। लेकिन आप कमेंट करके ये बताइएगा कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, ठीक है, और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तो ये तीनों अलग अलग डेट है बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, क्योंकि सेशन जो है हम लोगों का वो बिहार के हिसाब से ही चल रहा है। तो बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो ये 4 डेट है। आप हमें 4 डेट बताइएगा, सॉरी 3 डेट बताइएगा कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, किस सन में अलग हुआ है, आपको हमें बताना है। आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध
अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फ्रांसीसी, बी कह रहा है स्पेनिश, सी कह रहा है कि मैसूर, डी कह रहा है कि कार्नेटिक्स और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें बताना है कि वानडिवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था, हमें बताना है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 जब हम पढ़े थे तो आपको बताए थे कि किस में अंग्रेजों को फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस को अंग्रेजों ने अंतिम रूप से बुरी तरह से पराजित किया था। तो वो था वांडीवास का युद्ध। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ हुआ था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ हुआ था, फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। ओके, आगे देखिएगा। आगे है कि वानडिवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1960 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। जब फ्रांसीसियों की हार हुई थी वानडिवास की युद्ध में, तो अंग्रेजों को क्या मिला था इनके तरफ से? पांडिचेरी। जो पांडिचेरी थी वो किसे मिल गया था? तो वो मिल गया था अंग्रेजों को। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच रहे सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों का युद्ध। कितना? 7 वर्षों का युद्ध भी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर इस युद्ध की बात करें तो यह युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? यह युद्ध स्टार्ट हुआ था 1756 में और यह कब तक चला था? 1763 तक। ओके, कब तक चला? 63 तक। इसी के बीच में वानडिवास का युद्ध होता है 1760 में। तो ये वही युद्ध है द्वितीय मराठा युद्ध के बीच में जब ये चल रहा था सेशन, तभी ये उसी के बीच में वानडिवास का युद्ध होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई और अंग्रेजी सेना की क्या हुई थी? जीत हुई थी। वानडिवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहा था। और वहीं अगर फ्रांसीसी सेना की बात करें तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट द लाली। कौन कर रहा था? काउंट द लाली कर रहा था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो वानडिवास का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो आयरकूट। कौन है? आयरकूट। और वहीं अगर फ्रांसीसी सेना की बात करें तो काउंट द लाली कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है हम लोगों से। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो हमें बताना है कि वो कंपनी कौन सी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें बताना है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी स्थापित किया गया था? कौन सी कंपनी अपना पहली फैक्ट्री खोली थी पटना में? तो हमें बताना है कंपनी का नाम। अगर हम बात करते हैं तो वो कंपनी कौन सी हो जाएगी? डच। कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ओके, डचों ने किया था। देखिएगा, डच की अगर हम बात करते हैं तो डच के लोग जो थे वो कहाँ के थे? नीदरलैंड के। कहाँ? नीदरलैंड के। तो देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। इस कंपनी ने अपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में। कब हुई थी? 1602 में। डच कहाँ के निवासी थी? तो डच निवासी थे नीदरलैंड के। ये भी पूछ सकता है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो डच जो थे वो कहाँ के थे? नीदरलैंड के। जैसे फ्रेंच कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के निवासी थी?
तो वो ब्रिटेन के। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डच करके पूछ रहा है जो कि डच कहाँ के लोग निवासी थे, तो नीदरलैंड के। उसके बाद पूछ सकता है कि स्पेनिश, स्पेनिश को भी पूछ सकता है कि स्पेनिश लोग कहाँ के थे। पुर्तगाल लोग कहाँ थे, पुर्तगाल कहाँ के थे, पुर्तगाल के। पुर्तगाल एक देश है, पुर्तगाली कहाँ के थे, पुर्तगाल के। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग देश के भी पूछ सकता है कि इस कंपनी जो आई थी तो उसमें कहाँ के निवासी थे। तो ऐसे कर भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन 14 है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूरत, बी कह रहा है गोवा, डी कह रहा है कालीतट और सी कह रहा है कालीतट और डी कह रहा है कि चंदन नगर। तो हमें बताना है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर हम बात करते हैं तो कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ई इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री थी कहाँ थी, कुन्नूर में, गोवा के पास। ठीक है, कुन्नूर, कुन्नूर जगह आप एक बार सर्च करिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, केरला में पड़ती है कुन्नूर। क्या पड़ता है, कुन्नूर। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में खोली थी। कहाँ, सॉरी कोच्चि में नहीं, कोचीन में खोली थी। 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। इसके बाद 1505 ईस्वी में कुन्नूर, कौन सा, कुन्नूर, फिर उसके बाद गोवा, फिर दमन दीव और उसके बाद हुगली में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इस लिहाजा से ई इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोच्चिन नहीं था। कोच्चिन कहाँ है, कोच्चिन कहाँ है, केरला में। कहाँ है, केरला में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है हम लोगों का इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि अंग्रेजों का पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। अंग्रेजों का पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कलकत्ता में, बी कह रहा है चेन्नई में, सी कह रहा है हैदराबाद में, डी कह रहा है कि दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजों का पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में। कहाँ स्थित है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है पोर्ट विलियम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, क्या है, अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूती नाती, कौन सा जगह है, सूता नाती, कलकत्ता और गोविंदपुरम नामक 3 गांव इनको दिए थे। कौन कौन से गांव दिए थे, सूतानाती, कालीकता, उसके बाद गोविंदपुर। ये 3 गांव जो है जमींदारों द्वारा इनको प्रदान किए गए थे। इसके बदले में अंग्रेजों द्वारा इन गांवों के मालिकाना को 1200 रुपये देने पड़ते थे। कितने रुपए देने पड़ते थे, 1200 रुपये उस समय दिया करते थे ये लोग। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीतट में किलाबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम पोर्ट विलियम रखा गया। कब रखा गया, जब इंग्लैंड के सम्राट ने उनके सम्मान के लिए यहाँ पे एक किलाबंदी की गई और उसे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान था उसका नाम रखा गया था पोर्ट विलियम। कौन सा, पोर्ट विलियम। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंसी कौन था, चार्ल्स आयर। कौन था, चार्ल्स आयर। तो ये भी पूछ सकता है कि पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन था, प्रेसिडेंसी नगर कौन था, तो वो कौन सा था, पोर्ट विलियम। और पोर्ट विलियम कैसे बना था, तो पोर्ट विलियम के लिए 3 गांव लिए थे इन्होंने, अंग्रेजों ने, वो भी 1200 रुपये देने पड़ते थे मालिक को। ठीक है, उसके बाद 1700 में ये पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और उसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो चार्ल्स आयर था। कौन था, चार्ल्स आयर था। तो इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसमें हम लोग, भले आपको लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन कम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल विथ डिस्कशन के साथ आपको सारे क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि
क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और पिछली वीडियो को भी आप देखते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें तो ये कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आपको हर वनडे एग्जाम के लिए रीजनिंग से लेके मैथ से लेके जीएस हो गया, जीएस में हर एक सब्जेक्ट हो गया, सारे सेशन आपको चलाए जा रहे हैं। हर एक एग्जाम के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। जो भी आपको होमवर्क इस पे दिया जा रहा है ज़रूर आप हमें बताएं कमेंट करके। ओके, सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं। अब हम आपसे मिलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।